नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और मैं स्वागत करता हूं तुम्हारा एक और नई क्राइम स्टोरी में। तो जो बेसिकली आज की स्टोरी होने वाली है वो तुमको बताएगी कि कैसे कुछ गलत पॉलिटिशियंस जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं वो कैसे अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हैं, कैसे अपनी पावर्स का गलत यूज़ करते हैं। ये केस है उन्नाव रेप केस। 8 अप्रैल 2018 प्रीति नाम की लड़की जिसकी एज अभी सिर्फ 18 साल है, वो सीएम योगी आदित्यनाथ जी के घर के बाहर अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्महत्या की धमकी देती है और ये बात पूरे सोशल मीडिया में आग की तरह फैल जाती है। कठुआ की घटना और उन्नाव की घटना मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। ये हमारे लिए, हम सबके लिए धिक्कार की घटनाएं हैं। लेकिन ये 18 साल की लड़की ने आखिर ऐसा करा क्यों? आखिर ये चाहती क्या थी और इसका मकसद क्या था इन सब चीज़ों के पीछे? ये सब जानने के लिए हमें स्टोरी की बैक फेज में जाना होगा। मई 2017 उन्नाव उत्तर प्रदेश में स्थित एक शहर और जिला है। वहाँ की गलियों में एक हंसती खेलती लड़की जिसका नाम प्रीति है, जिसकी एज अभी सिर्फ 17 साल है। उसकी आंखों में बहुत बड़े बड़े सपने हैं। उसको अपनी फैमिली का सहारा बनना है, लेकिन प्रीति को नहीं पता था कि उसके इन सपनों के बीच में एक शख्स आ जाएगा जिसका नाम है कुलदीप सिंह संगेरा। कुलदीप सिंह संगेरा जो था वो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बंगरमाऊ विधानसभा में 2017 में बीजेपी का उम्मीदवार था और वहां से उसने जीत भी हासिल करी थी और ये उसकी चौथी बड़ी जीत थी। और इसी के कारण उस एरिया में उसका बहुत दबदबा था और उसकी बहुत ज़्यादा जान पहचान थी। एक तरह से वो उस एरिया का राजा था। प्रीति जब उसने कुलदीप सिंह संगेरा को पहली बार देखा तो उसने ये बात अपने घर में बताई और उसके मम्मी पापा ने सिर्फ उसको यही बोला कि बेटा जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। लेकिन उसने ये बात अपने घर वालों की इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं ली क्योंकि उसकी एज अभी 17 ही थी। उसने इस चीज को इग्नोर किया। प्रीति जो थी वो एक निडर लड़की थी और उसको बस अपनी फैमिली का सहारा बनना था, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था। उसका सपना ये था कि वो जैसे तैसे एक गवर्नमेंट जॉब पाले जिससे उसकी फैमिली को सपोर्ट मिल सके। प्रीति के ही पड़ोस में एक मैरिड वूमेन रहती थी जिसका नाम था सीसा सिंह और वो काफी ज्यादा रिच थी और अक्सर वो प्रीति से बात करती थी और वो प्रीति की काफी अच्छी दोस्त भी बन चुकी थी। लेकिन जो सीसा सिंह है इसके कनेक्शन काफी अच्छे थे कुलदीप सिंह संगेरा के साथ और ये अक्सर प्रीति को बताया करती थी कि मैं इतनी रिच इसलिए ही हूँ क्योंकि मेरे को कुलदीप सिंह संगेरा जी का सपोर्ट है, वो एक बहुत अच्छे इंसान है। तो एक तरह से प्रीति के दिमाग में कुलदीप सिंह संगेरा की इमेज काफी अच्छी बन चुकी थी। तो कुछ दिन बाद प्रीति और जो सीसा सिंह है वो फिर से मिलते हैं और इस बार जो उनकी बात होती है प्रीति उसे अपने सपने के बारे में बताती है कि मैं एक बार गवर्नमेंट जॉब लग जाऊं जिससे मेरी फैमिली को भी सपोर्ट मिल जाए और मेरी लाइफ भी सेट हो जाए। तो जो सीसा सिंह है वो कुलदीप सिंह संगेरा को तो अच्छे से जानती थी, तो वो जो है प्रीति से कहती है कि क्या मैं तुम्हारी इसमें कुछ मदद कर सकती हूँ। वो ये बताती है जो कुलदीप सिंह संगेरा है उन्होंने काफ़ी लड़का और लड़कियों को गवर्नमेंट जॉब लगाया है, उनकी हेल्प करी है इस चीज़ में। क्या मैं तुम्हारी बात करूँ कुलदीप सिंह संगेरा से? तो जब प्रीति ये सुनती है ना तो उसको तो ऐसा लगता है कि जैसे जो भी उसने सपने देखे थे अब वो सच होने वाले। वो कुछ भी वो जल्दी जल्दी से बस ये बोलती है सीसा सिंह को, हाँ अगर आप करा सकते हो तो प्लीज़ करा दो, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। और जो सीसा सिंह थी वो सिर्फ इतना ही कहती है कि इस बारे में मैं कुलदीप सिंह संगेरा जी से आपकी बात करूंगी, क्या पता वो इसमें तुम्हारी कुछ मदद कर दे और तुम्हें भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। कुछ हफ्ते बीतते हैं और प्रीति और सीसा सिंह एक बार फिर से मिलते हैं, लेकिन इस बार प्रीति के अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी ये जानने की कि सीसा सिंह ने उसकी बात कुलदीप सिंह संगेरा से करी या नहीं करी। वो जाती है और सबसे पहला सवाल यही पूछती है सीसा सिंह से, क्या तुमने मेरी गवर्नमेंट जॉब की बात कुलदीप सिंह संगेरा से करी? तो इसमें जो सीसा सिंह है वो सिर्फ इतना कहती है कि हाँ मैंने तुम्हारी बात करी
और वो मान भी गए। बस तुमको शाम के टाइम कुछ दिन बाद मेरे साथ चलना होगा उनके घर पे, क्योंकि वो सुबह काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो इसलिए वो शाम को ही मिल पाएंगे और तुम खुद ही उनसे बात कर लेना। फिर प्रीति जब ये चीज़ सुनती है तो मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश होती है और बस अब वो यही सोचती है कि जो भी सपने उसने देखे थे, जो भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए हर चीज़ सोची थी, वो अब सच हो जाएगी और उसकी लाइफ भी अब अच्छी होगी, उसकी फैमिली भी अब खुश रहेगी। आखिर वो शाम आ जाती है, मई 2017, जब सीसा सिंह के साथ प्रीति कुलदीप सिंह संगेरा के घर जाती है अपनी बात करने। जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है तो उसको एक खाली कमरे में बिठा दिया जाता है और बोला जाता है कि आप यहीं रहिए, और बाहर से कुंडी लगा दी जाती है। सबसे बड़ी बात ये है, लेकिन जो प्रीति थी ना, वो एक निडर लड़की थी, वो डरती नहीं। वो सोचती है कि क्या पर्सनल में मिलना है, कुछ भी हो सकता है। कुछ ही देर बाद इंतज़ार करने के बाद वहाँ पे एक कुलदीप सिंह संगेरा आता है और उससे कुछ बात करता है गवर्नमेंट जॉब की, कि वो क्या करना चाहती है फ्यूचर में। और उसके बाद प्रीति ने जो सोचा नहीं था, प्रीति को पता नहीं था कि आज उसकी ज़िंदगी पूरी बदल जाएगी। कुलदीप सिंह संगेरा प्रीति का रेप कर देता है और रेप करने के बाद वो उसको धमकी देता है कि अगर उसने ये चीज़ किसी को भी बताई, किसी भी एक इंसान को भी बताई, तो उसके पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया जाएगा। क्योंकि कुलदीप सिंह संगेरा एक बहुत ज़्यादा पावरफुल था उस एरिया में, उसका दबदबा था, तो पुलिस स्टेशन हर जगह ना उसकी चलती थी। और अब प्रीति जब घर आ रही होती है, उसको ऐसा लगता है कि उसके सारे सपने ना टूट चुके हैं, जो भी उसने सपने देखे थे वो अब सब खत्म हो चुके हैं। और जब वो घर आती है, वो अपनी माँ से बस यही कहती है, माँ अब मैं पहले जैसी नहीं रही हूँ। और वो अपने घर में किसी को भी इस चीज़ के बारे में नहीं बताती, क्योंकि उसको पहले ही इतनी खतरनाक धमकी मिल चुकी थी। लेकिन 4 जून 2017 प्रीति अपनी फैमिली को इस पूरी जो भी उसके साथ हुआ था, घटना हुई थी, उसको कैसे फंसाया गया, ये सब कुछ अपने परिवार को बताती है। और ये सुन के उसका परिवार भी शॉक हो जाता है कि उनकी बेटी के साथ इतना बुरा हुआ। लेकिन जब उसकी फैमिली ये सब सुनती है तो कुछ देर के लिए तो उन्हें बुरा लगता है, लेकिन वो उसका हौसला बढ़ाते हैं और 4 जून 2017 को ही वो मक्की पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने जाते हैं, जहाँ पे उस समय मौजूद रहते हैं फॉर्मर स्टेशन ऑफिसर अशोक सिंह और उसी के साथ सब इंस्पेक्टर कमता प्रताप सिंह और दिग्विजय सिंह भी वहाँ पे मौजूद रहते हैं। और जब वो कुलदीप सिंह संगेरा का नाम सुनते हैं तो वो FIR लिखने से ही मना कर देते हैं, क्योंकि कुलदीप सिंह संगेरा का जो दबदबा था ना, वो किसी की भी कुर्सी हिला सकता था, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की, इतना दबदबा था। तो उसकी FIR उस स्टेशन में उस दिन नहीं लिखी जाती। और उसके बाद 1 साल तक जो धमकियाँ दी जाती है उसकी फैमिली को, जब कुलदीप सिंह संगेरा को ये बात पता चलती है तो रोज़ उसके घर में कोई ना कोई आके धमकी दे देता कि उसकी फैमिली को ख़त्म कर देगा अगर उसने एक भी स्टेप लिया तो। और अब प्रीति को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी पूरी ज़िंदगी अब ख़त्म हो चुकी है, कुछ नहीं बची है उसकी ज़िंदगी में, क्योंकि अब वो किसी पुलिस स्टेशन में जा नहीं सकती थी रिपोर्ट लिखाने। और ऐसे करते करते आ जाता है 2018। ये तारीख है 4 अप्रैल 2018 की, जब प्रीति के पापा को पुलिस कस्टडी में बुलाया जाता है पूछताछ के लिए। पहली बार ऐसा होता है कि उसके पापा को बुलाया जाता है पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी में। और जब उसके पापा जा रहे होते हैं तो वो प्रीति से सिर्फ इतना ही कहते हैं कि मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा इस लड़ाई में, हो सकता है कि आज के बाद में कभी वापस नहीं आऊँ। और फिर उसके पापा को पुलिस कस्टडी में ले जाया जाता है और उसके पापा को मार मार के उसके पापा को पुलिस कस्टडी में ही मर जाते हैं। इतनी बुरी तरह से मारा जाता है और उसके पापा की मौत को एक एक्सीडेंट दिखा दिया जाता है पुलिस द्वारा। आप सोच सकते हैं कि ये कितना खतरनाक काम था। लेकिन अब प्रीति को सब कुछ समझ आ चुका था और इसलिए उसने 8 अप्रैल 2018 को ऐसा किया कि वो CM योगी आदित्यनाथ जी के घर के बाहर गई, खुद के ऊपर पेट्रोल डाला और धमकी दी और उसको पुलिस कस्टडी में भी लिया गया। और फिर उससे पूछा गया उसने ऐसा क्यों किया।
और फिर उसने जो जो उसके साथ हुआ हर एक चीज़ पुलिस को बताई। और जब सीएम योगी आदित्यनाथ जी को ये बात पता चली तो इस चीज़ में उन्होंने सीबीआई को कहा कि आप इस केस को संभालिए। और उसके बाद ये केस गया कोर्ट में। लेकिन जिस दिन ये केस कोर्ट में गया, जिस दिन इस केस की डेट थी कोर्ट में, उस दिन प्रीति अपनी बुआ के साथ और ड्राइवर के साथ कोर्ट जा रही थी। और बीच में फिर से कुलदीप सिंह संगेरा के लोगों द्वारा, उसके फैमिली मेंबर द्वारा उसका एक्सीडेंट करा दिया जाता है, जिसमें ऑन द स्पॉट उसकी दोनों बुआ मर जाती है और प्रीति गंभीर रूप से घायल हो जाती है। तुरंत इस घटना के बाद सीबीआई की टीम हॉस्पिटल पहुंचती है और प्रीति का स्टेटमेंट लेती है। प्रीति बस इतना ही कहती है कि मैं बचूं या ना बचूं, लेकिन कुलदीप सिंह संगेरा को सज़ा जरूर मिलनी चाहिए। और अब सीबीआई को भी समझ आ गया था कि इसके पीछे किसका हाथ है। जब सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती है तो पता चलता है कि ये कुलदीप सिंह संगेरा की फैमिली के मेंबर ने किया था ताकि प्रीति उस दिन कोर्ट ना पहुंच पाए और केस ख़त्म हो जाए। वो तो भगवान की दुआ थी या फिर किस्मत थी प्रीति की कि वो जिंदा बच गई। और फिर कुलदीप सिंह संगेरा को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है और उसकी संपत्ति भी जब्त कर ली जाती है। और जब कुलदीप सिंह संगेरा को सज़ा हो जाती है तो प्रीति से पूछा जाता है मीडिया द्वारा, क्या आपको इंसाफ मिला? तो प्रीति ये कहती है कि उसको इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि जो उसने इस लड़ाई में खो दिया है वो कभी वापस नहीं आ सकता। उसने अपना सपना खो दिया, उसने अपना परिवार खो दिया। और वो ये भी कहती है इस देश में उसकी जैसी पता नहीं कितनी प्रीतियाँ और हैं जो दब दब के जी रही हैं। तो इसलिए कभी भी आपके एरिया में कोई भी पॉलिटिशियन खड़ा होता है तो उसके एक बार पास्ट के बारे में, उसको करैक्टर को जान लीजिए कि वो एक अच्छा आदमी तो है ना, एक अच्छा लीडर तो है ना, कहीं वो दिखावा तो नहीं कर रहा। क्योंकि अगर कुलदीप सिंह संगेरा जैसे और पॉलिटिशियन बनेंगे तो फिर हमारा देश बहुत ज़्यादा खतरे में। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो और आपने कुछ ना कुछ सीखा हो इस स्टोरी से। मिलूँगा मैं आपको एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।